डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको मैं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहला जो ग्लैंड है वो मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाने जा रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपको कंसेप्ट दिया वो पूरी तरह से आपको कंसेप्ट मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया उस वीडियो के थ्रू कि व्हाट इज ग्लैंड, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, what is characteristic feature of endocrine gland, what is the example of endocrine gland in human body, what is the example of exocrine gland in human body, ठीक है, what is example of mixed gland, सब कुछ हमने आपको बताया था। अब उसको बारी बारी से हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो कम से कम उतना तो हम लोग पढ़ ही लेंगे जितना हमें क्वेश्चन में आएगा, जितना डीप आएगा उतना तक पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, यानी 10th के लेवल से बहुत ऊपर। ये NTSC का वीडियो है बट आपको इसमें पढ़ना है अच्छा खासा, ठीक है। तो आप जानते हैं NTSC स्टेज 1 निकालेंगे तो NTSC स्टेज 2 भी देना पड़ेगा, उसका लेवल +2 के +1 के लेवल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि लेवल क्या होना चाहिए। तो आइए पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले ये देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, अगर ऑरिजिन के मामले में देखेंगे तो ये इक्टोडर्मल होता है। क्या होता है? इक्टोडर्म का बना हुआ, यानी कि इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है जी। कहता है ये जो ग्लैंड होता है ना, ठीक है, इसको एक तरह से हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, कंफ्यूज आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि मास्टर ग्लैंड कोई हाइपोथैलेमस बोल देता है, नो, इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसलिए ग्लैंड की बात अगर करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड में मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो आप यही बोलिएगा, हाँ बोलिएगा कि मास्टर की तरह बिहेव कौन करता है, एंडोक्राइन का भी मतलब मास्टर की तरह कौन बिहेव करता है, तो आप कहिएगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, बट पिट्यूटरी खुद, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आदेश लेके बाकी सब ग्लैंड को कंट्रोल करता है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो पी शेप्ड होता है, ठीक है, पी शेप्ड होता है, ओके। इसके 3 लोब होते हैं, इसके कितने लोब होते हैं? 3 लोब्स, ठीक है, इसके 3 लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। तो कहता है कि इसका कलर क्या होता है? पिंकिश व्हाइट होता है। इसका नंबर कितना होता है? 1, ठीक है। कलर, ठीक है, कलर होता है पिंकिश व्हाइट, पिंकिश व्हाइट, ठीक है। और कहता है, ठीक है, वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम, 0.5 मिलीग्राम, ठीक है, ये वेट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, कहता है ये जो ग्लैंड है इसमें कितने पार्ट हमने बताया? 3 पार्ट बताया, ठीक है, ये 3 पार्ट बताया। कहते हैं ये जो 3 पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या क्या, ठीक है। तो कहता है कि पहला पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसमें एक और चीज, मेन चीज इसमें ये है, ठीक है, कि ये बताना भूल गया आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे लगा होता है, पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोजीशन का, ठीक है, ये किससे लगा होता है? कहता है हाइपो, ठीक है, हाइपोथैलेमस से लगा होता है, हाइपोथैलेमस से लगा होता है। हाइपोथैलेमस यानी कि हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस से ही अटैच होता है, किसके द्वारा? बाय, ठीक है, क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के द्वारा अटैच होता है, ठीक है, बाय इनफंडिबुलम। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे देखिए कहता है ये थैलेमस है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हाइपोथैलेमस, ये क्या है? हाइपोथैलेमस, ये हमारा है थैलेमस ऑफ डाइनसिफिलम, डाइनसिफिलम आपको हमने ब्रेन पढ़ा दिया है तो आपको पता ही होगा, ये 3rd पार्ट है, 3rd पार्ट ऑफ 4 ब्रेन,
4 ब्रेन। हमने आपको बोला था, याद कीजिए, हमने आपको बोला था नर्वस सिस्टम 3 पार्ट, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस के 2 पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसिफ्लोन, मेजेंसिफ्लोन, रोमेंसिफ्लोन। फिर फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन के मेन मास को क्या बोले थे? थैलमस। और थैलमस के नीचे वाले क्या बोले थे? हाइपोथैलमस। उसी हाइपोथैलमस से, ठीक है, लटका हुआ है कौन? तो क्या बोलिएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी थैलमस से लटका हुआ है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो देख रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये लटका हुआ है, ये एक बोन में बंद है, ये एक बोन से प्रोटेक्टेड होता है, ये कैविटी से प्रोटेक्टेड होता है। इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। और ये बना होता है स्फिनॉइड बोन का, स्फिनॉइड बोन का, स्फिनॉइड बोन का बना होता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सारा इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में चला गया। पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है इक्टोडर्मल इनर्जी, कहता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, कहता है पी सेट, ठीक है, कहता है 3 लोब, यानी कि 3 लोब में बटा होता है, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। कहता है नंबर 1, ठीक है, कलर पिंकिश व्हाइट, ठीक है, वेट 0.5। उसके बाद पोजीशन हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस पोजीशन बहुत मायने रखता है, पोजीशन से आपको क्वेश्चन आएगा। हाइपोथैलमस यानी हाइपोथैलमस, फिर पूछेगा कोई, अगर पूछने वाला हो तो आपको पूछ दे व्हाट इज हाइपोथैलमस, कहिएगा हाइपोथैलमस इज द इनर सरफेस, लोअर सरफेस ऑफ डायंसिफ्लोन। व्हाट इज डायंसिफ्लोन? ठीक है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। कहता है फोर ब्रेन किसका पार्ट? ब्रेन का। ब्रेन किसका पार्ट? स्पाइनल, ये क्या बोलते हैं, सीएनएस का। सीएनएस नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम किसका पार्ट? हमारे साथ में ये भी पूछेगा, कहिएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। वहां तक पहुंच गए तो ऐसे करके जवाब देना है, पूरा जवाब देना है, ठीक है। तो कहता है पोजीशन हाइपोथैलमस से किसके द्वारा लटका होगा? एक ट्यूब के द्वारा, एक स्ट्रक्चर के द्वारा लटका होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। और कहता है लटका हुआ है क्या? ये तो इतना सॉफ्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने वाला। कहता है बिल्कुल, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, स्कल का एक बोन मॉडिफाई करके इसको प्रोटेक्ट करता है। उसका नाम क्या है? सेला टर्सिका। पूछेगा किस स्पेशल बोन का बना हुआ है? स्कल के किस बोन से? तो कहिएगा स्फिनॉइड बोन से, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, एस फॉर स्कल, ठीक है, एस फॉर स्कल, एस फॉर स्फिनॉइड, एस फॉर सेला टर्सिका, ठीक है। यानी स्कल में स्फिनॉइड बोन के द्वारा, सेला टर्सिका नामक स्ट्रक्चर में, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, एस फॉर सेफ। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। हाँ भाई, जब इतना चीज आप जान गए तो आप जानिए कि इसके 3 लोब होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। उसके बाद कहता है, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, और उसके बाद, ठीक है, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, ठीक है। यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? हाँ भाई, ये एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि ये है एंटीरियर लोब। ये क्या है आपका? एंटीरियर लोब। ये आपका है एंटीरियर लोब, ठीक है। ये क्या है जी? मिडिल लोब, ठीक है। ये आपका क्या है? पोस्टीरियर लोब। ये है पोस्टीरियर लोब। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कहता है कि किसी किसी बुक में इस लोब की चर्चा नहीं है। ये लोब मिक्स कर देता है, ठीक है, पोस्टीरियर लोब के साथ। आपको पढ़ना है अलग अलग, जानना है अलग अलग, बट अगर पूछेगा, जैसा क्वेश्चन आप देखेंगे वैसा आप चॉइस लगाएंगे, ठीक है। तो किसी किसी बुक में नहीं भी है। एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 6 हार्मोन। यानी एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन निकलते हैं डियर, ठीक है। कहता है FSH, कहता है LH, कहता है ACTH, ठीक है, कहता है TSH, ठीक है, कहता है, ठीक है,
प्रोलैक्टिन और कहता है जीएच। ठीक है जी, जीएच। आप देखिए नाम से क्लियर है। एच जहां भी लगा हुआ है उसका मतलब है हार्मोन, एस जहां भी लगा है इसका मतलब होता है स्टिमुलेटिंग। तो कहता है पहला हार्मोन है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। नाम से क्लियर है ये हमारे बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, कैटाबॉलिज्म को घटाएगा। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन करवाएगा, बोन के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाएगा, लंबे बोन्स का फॉर्मेशन करवाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करके प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करेगा, यानी ओवरऑल ये ग्रोथ करवाते रहेगा। ठीक है, ओवरऑल ये ग्रोथ करवाते रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए जीएच का काम है ओवरऑल ग्रोथ करवाना। इसके डिजीज पे आएंगे, रुक जाइए अभी। कहता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का काम है मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाना, और प्रेगनेंसी जब होगा तो ऐसे नहीं, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में, प्रेगनेंसी के दरमियान, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ऐसे बिना प्रेगनेंसी का मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाना किसका काम है? प्रोलैक्टिन का। फिर कहता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम है थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ करवाना, उसके अंदर बनने वाले हार्मोन को देखरेख करना, उसका सिंथेसिस, उसका स्टोरेज, उसका सेक्रेशन, तीनों को कंट्रोल करना, और इसका कोई काम नहीं है। यानी कि ये टीएसएच सिर्फ थायराइड ग्लैंड की देखरेख करता है। उसी तरह से क्या है एसीटीएच, ये पूरे एड्रिनल ग्लैंड के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बट देखरेख के मामले में सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के किनारे में जो पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसमें बनने वाले हार्मोन को, ठीक है, कंट्रोल करता है। लेकिन वो ग्रोथ के मामले में ओवरऑल पूरे एड्रिनल ग्लैंड का करेगा। ठीक है, तो जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि भाई कॉर्टिकल पार्ट कौन है, मिडिल पार्ट कौन है। मैं आपको ऐसे भी बता दूं, कोई भी स्ट्रक्चर बायोलॉजी में हो, आंख मूंद के, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, मिडिल पार्ट जो होता है वो होता है मेडुला, और किनारे वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स। कॉ से किनारा, कॉ से कॉर्टेक्स, एम से मेडुला, एम से मिडिल, यानी कि मिड मेडुला, ऐसे दिमाग में रखना। ठीक है, अब आइए एसीटीएच क्लियर है। अब एलएच और एफएसएच, ये दोनों का काम जो है, ये दोनों का काम भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना तो है। ठीक है, तो एलएच का काम मैं बता, पहले तो एफएसएच का काम बता दूं। मेल में एफएसएच का काम एस्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। ये तो दिमाग में बैठ गया आपका। एफएसएच का काम मेल में एस्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनवाना, और एलएच का, ये एफएसएच का काम मेल में ओवम का बनाना, यानी oogenesis इन फीमेल और एस्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। किसका काम? कहते हैं एफएसएच का। ठीक है जी, एफएसएच का एक एक काम और, ठीक है, मेल और फीमेल में। कहते हैं एफएसएच का दूसरा काम, ठीक है, एफएसएच का दूसरा काम फीमेल में, ठीक है, कहता है ये एस्ट्रोजन को निकलवाता है, एस्ट्रोजन को निकलवाता है। याद रखिएगा, एफएसएच एस्ट्रोजन को, कंफ्यूज नहीं करना है, मैं अभी लिखा भी दूंगा। एफएसएच एस्ट्रोजन को निकलवाता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है? किसी फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ावा देता है। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब हुआ फीमेल टाइप ऑफ वॉइस, ठीक है, हाई पिच वॉइस, उनका बॉडी पैटर्न, उनका चलना फिरना फीमेल की तरह, ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, एफएसएच। बाय सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, डायरेक्ट नहीं करता है एफएसएच, एस्ट्रोजन के द्वारा करवाता है। क्लियर है? और इधर मेल में दूसरा फंक्शन, टेस्टिस का डिसेंडिंग होना एस्क्रोटम में, यानी टेस्टिस एस्क्रोटम, ये टेस्टिस जन्म लेता है कहाँ पे? एब्डोमेन कैविटी में, लेकिन टेस्टिस लास्टली जाता कहाँ है? स्क्रोटम में। तो टेस्टिस का डिसेंडिंग उतरना, ये भी काम किसका है? एफएसएच का है। तो बताइए एफएसएच का मेल में काम, ठीक है, एफएसएच का मेल में काम, बताइए मेल में, हम मेल में काम बता रहे हैं, इधर हम लिखेंगे मेल, इधर लिखेंगे फीमेल। तो बताइए मेल में इसका काम क्या है जी? पहला क्या बोलिएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है जी। और दूसरा काम डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फीमेल में काम क्या है जी? कहता है पहला, ठीक है, क्या बोलिएगा? oogenesis। और दूसरा काम क्या बोलिएगा फीमेल में? ठीक है, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन एंड कंट्रोल ऑफ, क्या बोलिएगा, कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्लियर है जी, ठीक है, हो गया, ये कर लीजिएगा। यानी कि एफएसएच का दो काम फीमेल में, ये किस में, फीमेल में, और ये किस में, बीच में लिख देता हूं, ठीक है, मेल में। यानी कि एफएसएच का मेल में पहला काम स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा काम डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम, और कहता है फीमेल में काम oogenesis, और दूसरा काम एस्ट्रोजन सेक्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट। क्लियर है पॉइंट? एलएच का काम फीमेल में ओवुलेशन, क्या करता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन जिस एक को बनाया था किसने, एफएसएच ने, उस एक को लुटवा दिया किसने, एलएच ने, ठीक है। यानी एक लुट गया, इसका मतलब वहां पे क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो बताइए कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन भी कौन करता है, कहता है यही करता है, कौन, एलएच। और यहां से क्या निकलता है, प्रोगेस्टेरोन। क्या निकलता है, प्रोगेस्टेरोन। और ये प्रोगेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो बताइए पी से प्रोगेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। कहता है ये मेल में क्या करता है, मेल में ये एलएच जो काम एफएसएच करता था फीमेल में, क्या निकलवा के, एस्ट्रोजन निकलवा के। ये अच्छे से लिखिएगा, सेकेंड सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये देखिए एस्ट्रोजन मैंने घेर दिया है, मेरा आदत है थोड़ा हैंडराइटिंग में इधर उधर एक दो लेटर छोड़ना, मैंने यहाँ पे घेर दिया है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। एस्ट्रोजन OESTROGN, ये क्या करता है, ठीक है, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो कहता है मेल में भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, दाढ़ी मूछे ये सब जो आती हैं, जो मेल टाइप का वॉइस पैटर्न आता है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है। तो कहता है उसको कंट्रोल करने वाला तो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, बट उसको निकलवाता कौन है, एलएच, ठीक है। तो बताइए क्या बोलेंगे, एलएच स्टिमुलेट, ठीक है। एक सेल होता है सेल्स ऑफ लीडिंग, एंड सेक्रीट्स क्या बोलेंगे जी, टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। बोलो, लिख लोगे वहां से बढ़िया से, दिखाई तो आपको कम पड़ेगा, लेकिन मेरी आवाज सुन के लिख लीजिएगा। मैं एक बार बोल भी देता हूं, एलएच मेल में क्या करेगा, कहता है एलएच मेल में करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, सेल्स ऑफ लीडिंग को। टेस्टिस के अंदर एक सेल होता है सेल्स ऑफ लीडिंग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, वहां से निकलवाएगा टेस्टोस्टेरोन, और वो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाएगा। यानी फाइनल कंक्लूजन अगर देखेंगे तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट डायरेक्टली कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन। उसके पीछे किसका हाथ होगा, एफएसएच का। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कौन करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। उसके पीछे किसका हाथ होगा, एलएच का। ये दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा, गड़बड़ नहीं करना है। फिर फीमेल में oogenesis कौन करवाएगा, एफएसएच। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाएगा, ये सॉरी, फीमेल में oogenesis कौन करवाएगा, oogenesis बोल रहा हूं, ठीक है, एफएसएच। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाएगा, एफएसएच। बट उस एक को निकलवाएगा कौन, एलएच। सब कुछ मैंने क्लियर करके लिख दिया है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार 6 हार्मोन तो यहीं पे हैं, कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं, है ट्रिक अपने पास, फ्लैट पीजी। क्या कहेंगे, फ्लैट पीजी, ठीक है। तो फ्लैट पीजी ये है जी ट्रिक, ठीक है, फ्लैट पीजी, ये फ्लैट पीजी, ठीक है। तो कहता है फ्लैट पीजी, ये लीजिए FLATPG, ठीक है। फ्लैट पे जाके पेइंग गेस्ट की तरह सो जाइए, 6 हार्मोन तो निकल ही जाएगा बॉडी से, ठीक है। तो फ्लैट पीजी यानी फ्लैट पीजी, एकदम फ्लैट हो जाइए, मस्त रहिए, 6 हार्मोन अपना काम आपके बॉडी में करता रहेगा। क्लियर, ठीक है जी। तो फ्लैट पीजी याद रहेगा। अब तो बताइए फ्लैट पीजी यानी एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन और जीएच। अब बस आपको जीएच के बारे में थोड़ा सा बता दें,
ये GH जो है वो क्या करेगा, ठीक है, कहता है GH, ठीक है, ये इसकी अगर कमी हो जाए, ठीक है, मतलब GH अगर लेस हो तो क्या होगा, ठीक है, लेस होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है, यानी कि ये लीजिए चाइल्ड एडल्ट, ठीक है जी, ये लीजिए चार्ट ही बना दिया आपको। अगर GH की मात्रा कम हुई, लेस का मतलब होता है हाइपोसेक्रेशन, लेस का मतलब क्या होता है, हाइपोसेक्रेशन। तो हाइपोसेक्रेशन हुआ अगर चाइल्ड में तो क्या होगा, अगर एडल्ट में हाइपोसेक्रेशन हुआ तो क्या हुआ, अगर ज्यादा हुआ चाइल्ड में तो क्या होगा, यहाँ पे इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं जी, ठीक है। तो लेस चाइल्ड में अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्वार्फिज्म, और अगर एडल्ट में कम हुआ तो पिट्यूटरी माइक्सोडीमा, पिट्यूटरी याद रखिएगा, माइक्सोडीमा, ठीक है जी। और कहता हाइपर, अगर ज्यादा हो गया चाइल्ड में तो, ठीक है, ये लीजिए नाम सुना होगा आपने, जिजेंटिज्म, ठीक है। और अगर एडल्ट में ज्यादा हुआ तो एक्रोमेगली, खली बाबा टाइप का एक्रोमेगली। बोलिए क्लियर हो गया, ठीक है। 6 हार्मोन का सत्यानाश हो गया पूरी तरह क्लियर, हमेशा के लिए याद हो गया आपको। आइए मिडिल लोब, इसको मारिए साले को, बोलिए कोई हार्मोन ही नहीं है, काम खत्म। MSH, इससे क्या निकलता है, MSH, ठीक है। तो MSH क्या बोलते हैं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम अपना लोग में नहीं है, इसका काम ह्यूमन, एप और मंकी में नहीं है। ह्यूमन, एप और मंकी छोड़ के बाकी सारे मैमल्स में ये कंट्रोल करता है किसको, स्किन कलर को, ठीक है, समझ गए। इन स्किन कलर को कंट्रोल करता है कौन, MSH। अपना में तो जीन करता है जी, ठीक है। तो जेनेटिक अगर है तो है, नहीं तो रगड़ते रहिए, स्किन आपका गोरा नहीं होगा, चाहे बाबा रामदेव का लगा लो या फेयर एंड लवली लगा लो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जैसा स्किन दिया है वैसे आप सेटिस्फाइड रहिए। देखिए भगवान कृष्ण को कितने थे, काले काले थे, ठीक है, और आपने देखा है उनके साथ, ठीक है, सारे राधा जी फिदा, मीरा जी पे वो फिदा, या मीरा जी ही शायद फिदा थी, राधा जी पे वो थे, ठीक है। और देखिए एकदम कृष्ण लीला, ये वो सारे के प्यारे थे, जनता जनार्दन सबके प्यारे थे। कुछ नहीं होता है कलर से, कलर में कुछ भी नहीं रखा है। हाँ एक बात आपको जरूर बताएंगे, मजा आएगा सुनने में। जितने भी काले लोग मैंने दुनिया में देखे हैं, सबके दांत बहुत गोरे होते हैं। आप गौर करना, मजा आ जाएगा देखने में। तो कहोगे पंकज सर ने बिल्कुल सही बात बोला, मतलब उसका और कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। और अगर मतलब इतना बढ़िया दांत दिखेगा ना, कहेगा अरे यार इसका दांत तो चमक रहा है, एक्चुअली में दांत चमक नहीं रहा है, कंट्रास्ट, ठीक है। तो चाहे कोई भी हो, इसमें आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो उसमें भी जो होंगे, आप खुद पे गौर करना, मजा आएगा आपको देख के, क्या है कुछ तो गोरा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अच्छा अपना लोगों को कब ये होती है, अपना लोग को भी फीलिंग आती है कभी कभी कि हम गोरे हैं, जब आप सॉक्स हटाते हो, ओ सॉक्स हटाओगे कितना गोरा है, ठीक है। या यहाँ तक अगर कपड़ा आपका एकदम यहाँ तक एकदम क्लोज है, थोड़ा सा यहाँ हटाओ, अरे यार कितना गोरे है, गोरे नहीं है भाई, ये तो बाहर वाला देखो ना, ठीक है। तो वहां पे आपको लगेगा कि नहीं गोरे, अरे कुछ नहीं, हाँ फीलिंग कभी लिया करो, ठीक है। जो पार्ट ढका रहता है गोरा होगा ही, जो पार्ट मतलब एक्सपोज रहता है उस पार्ट पे क्या है, वो अल्ट्रावायलेट रे आती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या आती है, मेलानिन, तो टैनिंग ऑफ स्किन होती है, ठीक है। तो ये सब कोई चक्कर नहीं है, काला गोरा पीला कोई चक्कर, हाँ पीला होगा तो चक्कर है, पीलिया है इसका मतलब, यानी जॉन्डिस है, तो पीला नहीं पड़ना चाहिए, काला गोरा जो हो जाए, ठीक है। मजा आया आपको, ठीक है, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। आइए बस 2 हार्मोन और है, ठीक है, ये लीजिए 2 हार्मोन, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन क्या निकल रहा है, एक हार्मोन निकल रहा है ADH, ठीक है। और दूसरा हार्मोन क्या निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी, ऑक्सीटोसिन। तो जानते हैं ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है जी। और एडीएच को क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है जी। इसी का एक दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन,
रेसिलिएंट। मैं आपको बता दूं, ये दोनों हार्मोन उधार की जिंदगी जीता है, ठीक है। ये बेटा है किसी और का, जाना जाता है किसी और का। इसको सब लोग जानते हैं कि ये बेटा है किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। नहीं है उसका बेटा, उसने गोद लिया है, ठीक है किसका, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से दोनों को गोद लिया है, यानी इसको बनाने वाला जो है वो हाइपोथैलेमस, ठीक है। सिर्फ इसको सेक्रीट करता है कौन, क्या बोलिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी बदनाम है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जन्म दिया कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो क्लियर है, ये मजा आया आपको सुनने में? तो सुनिए, ये उधार की जिंदगी जो जी रहा है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस नामक बाप का ठप्पा लगा के घूम रहा है, बेटा किसका, हाइपोथैलेमस का। इसको घुमा कौन रहा है दुनिया में, ठीक है, कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है जी। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये दो हार्मोन जो निकलते हैं, इनका फंक्शन जानिए। एडीएच का फंक्शन ये होता है कि अगर किसी को, आप अपने घर में भी देखिएगा, कभी कोई अगर गेस्ट आए, ठीक है, आपने पार्टी साटी दिया, उस गेस्ट को थोड़ा सा दारू पिला दीजिए, उसके बाद उसकी चाल देखिए, कहेगा बेटा वॉशरूम किधर है, तुरंत वॉशरूम जाएगा, फिर बैठेगा थोड़ा देर, कुछ खा पी लिया, चिकन खा लिया, फिर बेटा वॉशरूम किधर है, फिर अब उनको आप बायोलॉजिकली क्या कहिएगा मालूम है, अंकल आपका बॉडी में, ठीक है, एडीएच कम हो गया है। तो बोलेंगे एडीएच कम हो गया, ये क्या होता है, कहिएगा थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आपने क्या होगा, उनके बॉडी में हो क्या रहा है, उनके बॉडी में हो रहा है, उन्होंने लिया क्या, अल्कोहल जो है वो है एंटी डायरेटिक, मतलब वो डायरेसिस कंडीशन को बढ़ावा देता है, यानी कि अल्कोहल डायरेटिक सब्सटेंस है। डायरेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या, अल्कोहल, चाय, कैफीन, टेनिन, ये सब क्या है, ये डायरेटिक सब्सटेंस है। डायरेटिक कंडीशन का मतलब होता है कि आपके यूरिन में वाटर की मात्रा को बढ़ा देने वाला। तो वाटर की मात्रा को कौन बढ़ा रहा है, ठीक है, अल्कोहल। तो अल्कोहल पिए, अब वाटर का लॉस आपके बॉडी से निकल रहा है, वो वाटर का लॉस हो रहा है यूरिन के द्वारा, वाटर बाहर जा रहा है, यानी कि यूरिन में नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वाटर का होना, वाटर का निकलना, दैट इज कॉल्ड डायरेसिस, ठीक है। ये डायरेसिस जो ही होगा, आपके बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, तुरंत एडीएच निकलेगा इमरजेंसी में। और एडीएच किस पे काम करेगा मालूम, किडनी के नेफ्रॉन के डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एडीएच में देखिए, एडीएच में क्या छुपा हुआ, डी से याद रखना है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा निकलते हुए एक्स्ट्रा पानी को क्या करवाएगा, एब्जॉर्ब करवाएगा। कैसे एब्जॉर्ब करवाएगा, इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। लाइव प्रोसेस में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक कंसेप्ट डालेंगे, उसको देखिएगा तो पता चलेगा। वीडियो भी तो सब देखने आपको, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहां पे बताऊंगा, इंतजार आपको रहेगा, सर वहां पे बताएंगे, वहां पे कुछ और स्टाइल में बताएंगे, ठीक है, वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो कहता है कि एडीएच, यानी कि जब डायरेसिस कंडीशन हुआ, यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, डायरेसिस हुआ, एडीएच निकला। एडीएच क्या किया, डीसीटी के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड के अंदर, बताइए वॉल्यूम क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो डायरेसिस के खिलाफ काम किया, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी डायरेसिस के एंटी में काम करने वाला, उसको नॉर्मल करने वाला एडीएच। और बताइए ब्लड ने क्या किया, एक्स्ट्रा वाटर को सोख लिया, यूरिन से निकलने नहीं दिया, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा। ब्लड का प्रेशर किस पे लगेगा, ब्लड वेसल पे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वेसोप्रेसिन। तो बताइए एडीएच का दूसरा नाम क्या है डियर, वेसोप्रेसिन। और अगर एडीएच की कमी रह ही गई, मान लीजिए एडीएच निकला ही नहीं, एडीएच की कमी रह गई, परमानेंटली कमी हो गई, तो बताइए उस आदमी को यूरिन क्या होगा, बार बार निकलेगा। यदि यूरिन बार बार निकलेगा, मतलब ज्यादा पानी के साथ, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं जी, इसकी कमी से क्या होगा, इसकी डिफिशियंसी से होगा, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है जी। कहता है ये डायबिटीज इंसिपिडस है, तो वो ओरिजिनल वाला डायबिटीज कौन है भाई, कहता है उसमें ग्लूकोज निकलता है, वो इंसुलिन की कमी से होता है, ये एडीएच की कमी से होता है, इसमें पानी निकलता है,
यानी कि यूरिन में अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज इंस्पाइटिस, ड्यू टू विच हार्मोन डिफिशियंसी, एडीएच। एंड यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा निकले ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, इंसुलिन, तब उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटियस। तो जो मीठा शुगर होता है ना, यानी मेलिटियस से याद रखिएगा, मीठा वाला, ठीक है। इंस्पाइटिस क्या हो गया, वाटर वाला। क्लियर है जी। और उसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क क्रिएशन हार्मोन। और किसको, ऑक्सीटोसिन को। यानी कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, 4 मसल्स को, जब बच्चा एकदम पूरा फुल ग्रोन बेबी हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक रिफ्लेक्स जाता है, सिग्नल जाता है, किसको, सीएनएस को, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, फुल इजेक्शन, ये फुल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी फुल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, फुल बेबी जब ग्रोथ कर जाता है तो एक होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, FER। वो सिग्नल जाता है ब्रेन को, ब्रेन हाइपोथैलेमस को, ठीक है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, वहां से क्या निकला है, ऑक्सीटोसिन निकला। ऑक्सीटोसिन सबसे पहले यूटेरस के मसल को कांटेक्ट करवाए, बच्चा वहां से अलग हो गया। फिर उसके बाद सर्विक्स के वॉल को, सर्विक्स के दीवार को उसने कांटेक्ट किया, बच्चा आगे बढ़ा। वेजाइना के वॉल को किया, बच्चा बाहर निकला। और उसके बाद ये तीनों मसल से बच्चा बाहर आ गया, दैट इज बर्थ कंट्रोल। और बच्चा जन्म लेने के बाद तो भूख ही भूख, दुनिया में आया तब से भूख, फिर मरने तक काल तक भूख। तो बच्चा आएगा तो उसको दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, माँ ही देगी ना। तो कहता है माँ के मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन होगा और वहां से दूध निकलेगा, ठीक है। 4 मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाया इसने, कौन कौन करवाया, यूट्राइन मसल्स, सर्वाइकल मसल्स, वेजाइनल मसल्स, मेमोरी ग्लैंड मसल्स। और 3 के द्वारा बर्थ हो गया, चौथे के द्वारा इंजेक्शन ऑफ मिल्क हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इंजेक्शन। ये था आपका पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे पढ़ाना चाहिए टीचर को, तब क्वेश्चन पकड़ाता है। शॉर्टकट में ये नहीं कि 2-4 लाइन पढ़ा के हाँ जी नोट्स भेज देता हूं, लिख लो, मजा आ जाएगा। अरे बच्चा क्या मजा आएगा, उसको सजा आ गया भाई, वो तो सो जाएगा थोड़ी देर बाद। मेहनत करो यार, क्यों ऐसे बच्चों को, बच्चे बेचारे मासूम है, कोरा कागज है, हम जैसा लिखेंगे वही लिखाएगा, ठीक है। तो उस पर थोड़ा अच्छा चीज लिख लो, आपको भी नाम लेगा, सलाम करेगी दुनिया, ठीक है। तो मतलब इज्जत तो मिलेगा, टीचर इतना इज्जत किसी को नहीं मिलता है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर एंजॉय कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ओके। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए, दूसरे बच्चों को भी मदद करवाइए, ठीक है। मैं तो फ्री में आपकी सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा, ओके। थैंक यू सो मच।